बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार की शाम को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 70 साल के थे। सोमवार को ही उन्हें इलाज के लिए अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के मशहूर कवि थे। वो उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने और देश दुनिया में नाम कमाने की पूरी कहानी। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। उनका पूरा नाम राहत कुरैशी था। आरंभिक शिक्षा देवास और इंदौर के नूतन स्कूल से प्राप्त करने के बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में MA और उर्दू मुशायरा शीर्षक से PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और त्रैमासिक पत्रिका शाखे का 10 वर्षों तक संपादन किया। पिछले 40-45 वर्षों से राहत साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरे की शान बने हुए थे। हालांकि ये बात कम ही लोग जानते होंगे कि एक जमाने में वह पेशेवर तौर पर साइन बोर्ड पेंटर थे। इंदौरी के परिवार के करीबी सैयद वाहिद अली ने बताया, शहर के मालवा मिल इलाके में करीब 50 साल पहले उनकी पेंटिंग की दुकान थी। उस वक्त वह साइन बोर्ड पेंटिंग के जरिए आजीविका कमाते थे। अली ने बताया कि उर्दू में ऊंची तालीम लेने के बाद इंदौरी एक स्थानीय कॉलेज में जुबान के प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और वह अपना पूरा वक्त शायरी और मंचीय काव्य पाठ को देने लगे थे। अपने 70 साल के जीवन में इंदौरी पिछले 4.5 दशक से अलग अलग मंचों पर शायरी पढ़ रहे थे। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे, लेकिन बाद में फिल्मी गीत लेखन से उनका मोहभंग हो गया। इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था। हालांकि इंदौर में पैदाइश और पलने बढ़ने के कारण उन्होंने अपना तखल्लुस यानी शायर का उपनाम इंदौरी चुना था। उनके पिता एक कपड़ा मिल में मजदूर थे और उनका बचपन संघर्ष के साए में बीता था। अली ने बताया, इस संघर्ष ने इंदौरी की शायरी को नए तेवर दिए। वह हालात से लड़ते हुए शायरी की दुनिया में सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते रहे। इस बात का सबूत इंदौरी के इस शेर में मिलता है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। इसी तासीर का उनका एक और शेर है, आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। इंदौरी की शायरी अलग अलग आंदोलनों के मंचों पर भी गूंजती रही है। संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के लिए उनका मशहूर शेर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जैसे कोई नारा बन गया था। CAA, NRC और NPR के विरोध में देश भर में हुए धरना प्रदर्शनों से लेकर सोशल मीडिया की अभिव्यक्तियों में इस शेर का खूब इस्तेमाल किया गया था। इंदौरी के करीबी लोग बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में वह दुनिया भर में लगातार मंचीय प्रस्तुतियां दे रहे थे और अपने इन दौरों के कारण गृहनगर में कम ही रह पाते थे। बहरहाल कोविड-19 के प्रकोप के कारण वह गुजरे 4.5 महीनों से उस इंदौर के अपने घर में रहने को मजबूर थे, जो देश में इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। इंदौरी ने अपनी मशहूर गजल बुलाती है मगर जाने का नहीं का एक शेर 14 मार्च को ट्वीट किया था, वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। इंदौरी ने अपने ट्वीट के साथ कोविड-19 और कोरोना जैसे हैशटैग इस्तेमाल करते हुए यह भी बताया था कि वबा का हिंदी अर्थ महामारी होता है। कोविड-19 की महामारी से इंदौरी के निधन से देश दुनिया में उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर फैल गई है।
और उन्हें सोशल मीडिया पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।